हरे कृष्णा भक्तों, आज हम ब्रज धाम की चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे। ब्रज धाम दिव्य चिंतामणि धाम है। ब्रज जैसा धाम, जैसा सुख आनंद कहीं पर नहीं मिलता है भक्तों। तो हमें ब्रज धाम में जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भक्तों। बहुत छोटी चर्चा करेंगे, ज़्यादा बड़ी चर्चा नहीं करेंगे। ज़्यादा बड़ी चर्चा करेंगे तो हम खुद ही रोने लगेंगे, क्योंकि ब्रज धाम बहुत प्यारा धाम है, आनंदमयी धाम है, जो कभी भूला नहीं जा सकता है। अगर वहाँ जाते हैं, वहाँ से अगर आने का मन नहीं करता है, अगर वहाँ से आ भी जाते हैं तो वहाँ का चिंतन कभी दिमाग से हटता नहीं है। अब ब्रज धाम में जो कोई जाता है उस पे श्री राधा रानी की विशेष विशेष कृपा होती है, तभी वो एक दिन भी ब्रज धाम में जा पाता है, रह पाता है, अन्यथा नहीं। तो ब्रज धाम में हमें जाना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना चाहिए। कीर्तन, भजन, जपा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम ब्रज धाम में जाएं तो सबसे पहले हमें मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, शेषा विभावरी अटेंड करना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु पूजा हो, चैंटिंग, तुलसी माता का आरती अटेंड करना चाहिए। फिर इसके बाद चैंटिंग करना चाहिए। फिर चैंटिंग करने के बाद हमें जो है गुरु पूजा और भगवान का श्रृंगार आरती, श्रृंगार दर्शन करना चाहिए। फिर इसके बाद जब ये सब हो जाता है, फिर हम ब्रज धाम में परिक्रमा करना चाहिए। और जो दिव्य दिव्य मंदिर है, पुराने पुराने मंदिर है हमारे, जैसे राधा गोपीनाथ, बाके बिहारी, राधा श्याम सुंदर, मदन मोहन टेर, बहुत सारे मंदिर है पुराने, राधा वल्लभ, राधा दामोदर। हमें वहाँ जाना चाहिए, हर मंदिरों का दर्शन करना चाहिए और बैठना चाहिए, थोड़ा सा भगवान का चिंतन करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। और वहाँ के भक्तों से जरूर पूछना चाहिए, थोड़ा सा कथा श्रवण करना चाहिए और जपा करना चाहिए। बहुत आनंदमयी धाम है वो। और फिर इसके बाद हो सके तब हमें वीडियो बनाना चाहिए, अन्यथा हमें वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो, हम ब्रज धाम जाते हैं, अभी मैं रह के आई 10 दिन, ब्रज धाम रह के आई, लेकिन 10 दिन में मैंने 3 दिन वीडियो बनाई। वो भी अपना पहले मंगला आरती अटेंड करा और सारा अटेंड करने के बाद 9 बजे हम लोग फ्री होते थे प्रसादा लेके। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा बहुत वीडियो बनाया। और जो है क्या नाम है, ज़्यादा वीडियो ब्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि ब्रज धाम में हमारा मैं कह नहीं सकती कितना आनंद आता है ब्रज धाम में। ब्रज धाम की चर्चा मैं कर नहीं सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए थोड़ा कर रही हूँ भक्तों। तो जो है क्या नाम है, ब्रज धाम में ज़्यादा से ज़्यादा जपा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनके लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उसकी आनंद उठाना चाहिए। क्योंकि हम अगर वहाँ जपा करते हैं, अगर एक माला जपा करते हैं तो लाखों के बराबर होता है। ऐसे हम नहीं कह रहे, हमारा शास्त्र कह रहे हैं, हमारे बड़े संत महात्मा ऋषि, जो बड़े बड़े हमारे आचार्य जन हैं, वो लोग कहते हैं। और जो है क्या नाम है, आप करके ही देखिए। अगर हम ज़्यादा जपा करते हैं और जैसे सुनते हैं वहाँ के बारे में, यहाँ क्या लीलाएं है, फिर उसका चिंतन करते हैं बैठ के, तो हमें कितना आनंद आता है, उसमें खो जाते हैं। उसका बहुत इतना आनंद आता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उस आनंद के आगे सब कुछ बेकार है, तुच्छ है। तो भक्तों, हमें जो है क्या नाम है, वृद्धाम जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है, बरसाना जाएं, गोवर्धन जाएं, भंडरी बन जाएं, और जो है गोकुल जाएं, कहीं भी जाएं। क्योंकि वृद्धाम जितना दिन भी रहा जाता है उतना दिन कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। क्योंकि जब तक हम थोड़े थोड़े से अगर जाते हैं और फिर आ जाते हैं तो उतना आनंद नहीं आता है। जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बैठना चाहिए और जो जो हमारे ठाकुर जी ने, श्री जी ने लीला करे थे उसका थोड़ा सा आनंद उठाना चाहिए और उसको याद करना चाहिए और उसका आनंद उठाना चाहिए भक्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जपा पे ध्यान देना चाहिए, जपा करते रहना चाहिए। और भक्तों, जो है क्या नाम है, और हमें परिक्रमा करना चाहिए।
परिक्रमा करना चाहिए तो हमें नंगे पैरों करना चाहिए, क्योंकि ब्रजधाम दिव्य चिंतामणि धाम है। और जो है हमारे श्री कृष्ण स्वयं नंगे पैरों से अपने गोल बाल के साथ खेले हुए थे और चलते थे, गैया चराते थे। और इसके बाद श्री राधा रानी और गोपियाँ भी कभी चप्पल नहीं पहनती थी, जूते नहीं पहनती थी। देखिए, कभी ध्यान दीजिए, वहाँ के जो रसिक भक्त हैं, संत हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं। और जो है क्या नाम है, क्योंकि ब्रजधाम में हमें चप्पल और जूता नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी भक्त को प्रॉब्लम हो रहा है, दुख हो रहा, बहुत से भक्तों के छाले वगैरह पड़ जाते हैं, हमें कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करना चाहिए। अगर नहीं हो सकता है तो भक्तों पहन सकते हैं, नहीं तो भक्तों हमें त्याग करना चाहिए है सब चीज़ों का। और हमें सब कुछ संसार की भूल जाना चाहिए, गृहस्थ का भूल जाना चाहिए। सिर्फ हमें यही चिंतन करना चाहिए ब्रजधाम में जाके कि हम यहाँ अपने श्री लाडली जी के, श्री ठाकुर जी के शरण में आए हैं। और बस जो कुछ करेंगे यही करेंगे, बस उसमें ही, भक्ति में ही मग्न होना चाहिए और तब करना चाहिए और ब्रजधाम का आनंद उठाना चाहिए। तो भक्तों, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और भक्तों सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब ना हो सके तो लाइक करना और शेयर कमेंट करना मत भूलना। हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे बोल। तो भक्तों, एक ज़रूरी बात बता देती हूँ जाने से पहले। हम जो है जब जाते हैं ना ब्रजधाम में, अपने बारे में बता रही हूँ, बताना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ। मैं 3 बजे उठती हूँ और सोती नहीं, ब्रजधाम में जाके मैं सोती नहीं हूँ, बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि गौड़ीय मठ में रुकती हूँ। गौड़ीय मठ में 11 बजे तक प्रोग्राम चलता है, बहुत अच्छा है। गौड़ीय मठ में बहुत अच्छी भक्ति होती है। गौड़ीय मठ में रुकती हूँ तो जो है क्या नाम है, वहाँ कीर्तन भजन होता रहता है। शाम को 9 बजे के बाद वहाँ अटेंड करती हूँ और रात को 11-12 बजे सोती हूँ और फिर 3 बजे फिर उठ जाती हूँ। 3 बजे उठ के 3:30-4 बजे यहाँ शिला प्रभुपाद जी के पास मंगला आरती अटेंड करते हैं। फिर इसके बाद 4:30 बजे शेषा विभावरी। फिर इसके बाद जो है क्या नाम है, तुलसी नरसिंह आरती होती है। फिर तुलसी मैया की आरती होती है बलराम हॉल में। फिर इसके बाद जो है क्या नाम है, चैंटिंग करती हूँ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसके बाद जो है क्या नाम है, गुरु पूजा। और फिर इसके बाद जो है भगवान का श्रृंगार दर्शन, वहाँ फूल माला भी सेवाएं करती हूँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है। और फिर इसके बाद जो है क्या नाम है, फिर वहाँ से आती हूँ और फिर आके फिर इसके बाद सब जगह जाती हूँ, सब मंदिरों में अपना जो है क्या नाम है दर्शन करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ। ब्रजधाम में जब मैं जाती हूँ, मैं वहाँ नहीं, बहुत कम ही सोती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति और तप करने पे ध्यान देती हूँ। तो भक्तों, आप लोग भी जाइए तो ब्रजधाम में भक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करिए और जो है क्या नाम है, ब्रजधाम का आनंद उठाइए, श्री जी का कृपा प्राप्त करिए और श्री जी से ही प्रार्थना करिए कि हमें ब्रजधाम दे और अपना ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्ण भक्तों, इसलिए अपने पुराने मंदिरों में जाना चाहिए और वहाँ का आनंद उठाना चाहिए। और हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। शिला प्रभुपाद की जय हो।